Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficial and merciful. Welcome to the virtual class. बेटा आज हम जो है वो चैप्टर नंबर 10 जो है उसके कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका हम जो है आज सॉल्व करेंगे। हमारा जो आज का जो क्वेश्चन है, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है स्कैन फंक्शन। तो बेसिकली स्कैन फंक्शन क्या काम करता है, और सबसे बड़ी बात ये है कि उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने से पहले कि क्या ये टॉपिक बुक में क्यों ऐड किया गया, हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है, और क्या ये पेपर के लिहाज से इंपॉर्टेंट है या नहीं है। तो ये चीज़ एक बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। स्टूडेंट को ये बात सबसे पहले पता होनी चाहिए कि ये टॉपिक उसको क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्या पेपर के अंदर इसमें से कौन सी चीज़ पूछी जा सकती है। तो बेटा ये जो क्वेश्चन है ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। पेपर के अंदर जब भी कोई चीज़ पूछी जाती है तो ये आता है कि स्कैन फंक्शन किस तरह काम करता है, और अगर कोई प्रोग्राम हम अगर यूज़ करते हैं, कोई भी प्रोग्राम को अगर हम रन करने की कोशिश करते हैं तो स्कैन एफ हमारी किस तरह हेल्प करता है। आइए बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है स्कैन फंक्शन। अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखने की कोशिश करते हैं तो हमने राइट अप किया है कि यूज टू गेट इनपुट फ्रॉम द यूजर। इनपुट कहते हैं हमारे पास जो यूजर इनपुट करता है फ्रॉम द यूजर। यूजर कौन है? हम लोग हैं। अगर कीबोर्ड से हम कोई भी चीज़ इनपुट करते हैं, हमारी इनपुट को ये इनपुट करवाने में, कोई भी करेक्टर, कोई भी नंबर हमारा इनपुट करवाने में ये स्कैन फंक्शन हमारी बड़ी हेल्प करता है। द इनपुट इज स्टोर इन अ वेरिएबल। वेरिएबल किसे कहते हैं? बेसिकली वेरिएबल जो हमारे पास है ए से लेकर जेड के बीच में कोई भी हम अल्फाबेट इस्तेमाल करते हैं वो एज अ वेरिएबल इस्तेमाल होता है। फिर हम आगे देखते हैं इन अ स्पेसिफाइड फॉर्मेट। हमारे पास कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट होगा, कोई स्पेसिफिक कोई हमारे पास कैरेक्टर होगा जिसे हम इनपुट करेंगे, उसकी बेस पे हमारा जो है आंसर हमें रिजल्ट नजर आएगा, हमें डिस्प्ले होगा। इसके बाद अगर इसके सिंटैक्स की हम बात करने की कोशिश करते हैं तो सिंटैक्स किस तरह हमारा काम करता है। स्कैनफ हमारे पास क्या है? एक फंक्शन है। स्कैनफ के बाद हमने लिखा है फॉर्मेट स्ट्रिंग। फॉर्मेट स्ट्रिंग हमने ऑलरेडी ये डिस्कस किया हुआ है क्लास में। फॉर्मेट स्ट्रिंग उसे कहते हैं जो हमारे पास जो एक हमारा मैसेज होता है, जो हमने प्रिंट एफ के अंदर डिस्प्ले करवाना होता है, डबल कोटेशन के अंदर हमारे तक जब जो भी लाइन होती है, जो भी हम एक सिंगल वर्ड लिखते हैं, हमारा वो क्या होता है? फॉर्मेट स्ट्रिंग होती है। नेक्स्ट हमने लिखा हुआ एंड्स एंड वेरिएबल वन। एंड्स एंड क्या करता है? रेफरेंस के लिए इस्तेमाल होता है, किसी भी वेरिएबल को रेफर करवाता है। कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी के अंदर जब हमारे पास वेरिएबल क्रिएट होते हैं, उन वेरिएबल को ये रेफर करवाता है कि आपने कितने वेरिएबल यूज करने हैं। वो वेरिएबल एक भी हो सकता है, मल्टीपल इनपुट अगर हम करते हैं तो वेरिएबल ज्यादा भी हो सकते हैं। इसलिए हमने लिखा है वेरिएबल वन, एंड्स एंड वेरिएबल टू, एंड्स एंड वेरिएबल थ्री। साथ में हमने ना एंड्स एंड के ये सिंबल इस्तेमाल के साथ में डॉटेड लाइंस क्या कर रही हैं कि ये बता रही है कि हमारे पास वेरिएबल एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, मल्टीपल भी हो सकते हैं। सेमीकोलन हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं, अगर हम ये यूज नहीं करते तो हमारे पास ये क्या है? सिंटैक्स एरर आती है जिसे कंपाइलर डिटेक्ट कर लेता है। उसके बाद हमारे पास बेटा है, अगर हम कंप्यूटर सिस्टम के अंदर अगर किसी भी फंक्शन को यूज करते हुए एक सिंगल इनपुट अगर लेते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे? स्कैनफ का फंक्शन हम राइट अप करेंगे। मॉडुलस डी क्या है? ये फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं जो कि डाटा टाइप के मुताबिक चेंज होते रहते हैं, हमने ये क्लास में डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद एंड्स एंड एन। एन क्या है? हमारा वेरिएबल। यहाँ पे हमने एक सिंगल वेरिएबल लिया हुआ है तो ये सिंगल इनपुट है। उसके बाद अगर हम बात करने की कोशिश करते हैं गेटिंग मल्टीपल इनपुट्स, एक से ज्यादा अगर हम इनपुट लेने की कोशिश करते हैं तो हम क्या करेंगे? स्कैनफ का फंक्शन एज इट इज यूज करेंगे, और हम क्या करेंगे? मॉडुलस डी को ज्यादा यूज करेंगे। मॉडुलस डी क्या करेगा? ये रेफर करेगा, पहला मॉडुलस डी जो है वो फर्स्ट वाले वेरिएबल को रेफर करेगा। सेकंड वाला मॉडुलस डी क्या करेगा? सेकंड वाले वेरिएबल को ये रेफर करेगा। इसके बाद ये हमारे पास सिंटैक्स के अंदर चीजें हैं। अब हम इसके छोटे से प्रोग्राम्स के हम स्टार्ट करते हैं ताकि आपके लिए ये जो चीजें रीड आउट हमने की हैं इनको हम मजीद बेहतर बना सकें। हमारे पास एक प्रोग्राम है 10.12 के अंदर राइट अ प्रोग्राम। एक प्रोग्राम बेटा हमने लिखना है जिसका लिखा है टू कन्वर्ट डिस्टेंस। हमने डिस्टेंस को कन्वर्ट करना है फ्रॉम किलोमीटर टू मीटर। किलोमीटर से हमने किस में कन्वर्ट करना है? मीटर में कन्वर्ट करना है। तो ये जो चीज है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमने एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें हमने किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। हमारे प्रोग्राम के बेसिकली 3 पोर्शन होते हैं, हमने क्लास में डिस्कस किए हुए हैं। सबसे पहला पोर्शन हेडर सेक्शन होता है। मैंने आपको ये बताया हुआ है ऑलरेडी। हमने अपनी हेडर फाइल्स को राइट अप किया। हेडर फाइल हमारी क्या करती हैं? ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं, ये कंसोल होती हैं जहां पे हमारे रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या किया? हमने मेन फंक्शन अप्लाई किया। हमारा ये पहला हेडर सेक्शन था। ये दूसरा सेक्शन क्या होता है? मेन सेक्शन होता है। जहां से हमने बॉडी सेक्शन यहां से स्टार्ट किया, यहां से हमने सबसे पहले क्या किया? फ्लोट ले लिया। फ्लोट बेटा इसलिए दिया कि हमारे पास डिस्टेंस जो है वो पॉइंट में भी यूजर इनपुट कर सकता है। अगर यूजर जो है वो डिस्टेंस पॉइंट में लेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? डाटा टाइप को चेंज करना पड़ेगा। हम डेफिनेटली क्या करेंगे? फ्लोट ले लेंगे।
के हमारा वो वेरिएबल बेटा जो ये रेफर करवा रहा है कि हम डिस्टेंस जो ले रहे हैं वो किलोमीटर में है। उसके बाद हमने डबल इस्तेमाल किया। बेटा ये डबल क्या चीज़ है? डबल बेटा हमारे पास एक डाटा टाइप है जो अगर वैल्यू हमारी ज़्यादा हो जाए, हमारा रिजल्ट जो है वो ज़्यादा हो जाए, तो उस चीज़ को होल्ड करने के लिए हमने चैप्टर नंबर 9 वहाँ पे टाइप कास्टिंग वाला क्वेश्चन हमने पढ़ा है सबसे लास्ट में, ये हमने वहाँ से हमने प्रिंट आउट किया था कि डबल कर रहे। एम क्या है? मीटर को रेफरेंस करता है। अब यूजर से हमने इनपुट लेनी थी, हमने बेटा क्या किया? प्रिंटफ का फंक्शन हमने यूज किया, हमने लिखा इंटर डिस्टेंस इन किलोमीटर। हमारे पास ये हमने जो क्या किया, अपनी मर्जी से हमने ये डिस्टेंस इनपुट कर दिया। अब यहाँ पे अगर हमने डिस्टेंस इनपुट किया है तो हम अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। हमने यहाँ पे वैल्यू कौन सी ली है? 40.5 ली हुई है, ये हमने यूजर से इनपुट किया। उसके बाद हमने स्कैनफ का फंक्शन जो हमने यहाँ पे रीड आउट किया था, हमारा आज का टॉपिक था, वही हमने यहाँ पे अप्लाई किया। मॉडुलस एफ हमने इस्तेमाल किया। मॉडुलस एफ क्या है? ये बेसिकली फॉर्मेट स्पेसिफायर है, क्योंकि हमारे पास डाटा टाइप फ्लोट है, उसी के अकॉर्डिंग क्या है हमने इसको चेंज किया है। तो हमारे पास ये जो फ्लोट से हम क्या करेंगे? मॉडुलस एफ इस्तेमाल कर लेंगे। उसके बाद एंड्स एंड के क्या है? हमारा वो वेरिएबल है जो हमने इनपुट किया हुआ था। अब यहाँ बेटा ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पे आपका आंसर बन रहा है, तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको इस चीज का पता होना चाहिए। हमने क्या था? मीटर में कन्वर्ट करना था, जो कि क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ था। हमने जब मीटर में कन्वर्ट करना है, के किसको रेफर कर रहा है? किलोमीटर को रेफर कर रहा है। मल्टीप्लाई बाय 1000। अब आप यहाँ पे ये कंफ्यूज होंगे कि ये 1000 हमने कहाँ से ले लिया? बेटा इस चीज का आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास एक जो किलोमीटर होता है उसमें 1000 मीटर होते हैं, इसलिए हमने ये वैल्यू फिक्स होती है, हमने क्या किया? 1000 के साथ मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे आंसर कैसे बन रहा है? आपकी बुक के अंदर जो वैल्यूज को यूज किया गया बेटा, उसमें हमने क्या किया हुआ है? मीटर के अंदर हमने जो वैल्यू लेनी है हमने उसको फाइंड करना था, तो किलोमीटर के अंदर आपने जो वैल्यू इनपुट की है वो क्या थी? 40.5 थी। मतलब यहाँ पे क्या है? 40.5 है। मल्टीप्लाई हम किससे कर रहे हैं? 1000 के साथ कर रहे हैं। तो 1000 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर होगा वो किसके पास चला जाएगा? इस मीटर के पास चला जाएगा। तो आपने इस चीज को अंडरस्टैंड करना है। बेसिकली आपने प्रोग्राम के अंदर ये चीजें आपने करनी नहीं होती, ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए हम आपको बता रहे होते हैं कि आपका आंसर बन कैसे रहा है, बैकअप पे आंसर कैसे आ रहा है। उसके बाद जब हमारा आंसर बन जाएगा तो हम क्या करेंगे? उसको डिस्प्ले करवाने की कोशिश करेंगे। जब डिस्प्ले करवाएंगे तो हम इस चीज को देखेंगे, एक प्रिंटफ का फंक्शन यूज करेंगे। हमने उसके बाद /n इस्तेमाल किया, जो कि एस्केप सीक्वेंस है, हम लास्ट क्लास में देखा है। उसके बाद हमने मॉडुलस एफ इस्तेमाल किया। क्यों? क्योंकि हमारे पास डाटा टाइप किसमें थी? फ्लोट के अंदर थी। उसके बाद हमने क्या किया? किलोमीटर्स इज इक्वल टू मॉडुलस एफ मीटर्स। अब दो वेरिएबल आपने इस्तेमाल किए, एक वेरिएबल आपने किलोमीटर के लिए यूज किया हुआ है मॉडुलस एफ, और एक मॉडुलस एफ आपने किसके लिए इस्तेमाल किया हुआ है? मीटर के लिए किया हुआ है। एक जो नंबर है वो आपका के को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक जो आपका आपके पास जो वर्ड है वो किसको रेफर कर रहा है? एम को रेफर कर रहा है। उसके बाद हमने क्या लिखा? गेट स्टेज, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में ये कहते हैं गेट स्टेज, लेकिन इसका स्टैंड फॉर जो बनता है वो बनता है गेट करेक्टर। हम यूजर से जो इनपुट ले रहे होते हैं ये उस चीज को रेफर कर रहा होता है। उसके बाद हमने आउटपुट बेटा ली इंटर डिस्टेंस इन किलोमीटर। हमारे पास ये जो सेम लाइन थी ये आपके पास आंसर में आ जाएगी। हमने वहां पे नंबर अपनी मर्जी से लिया हुआ है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो आंसर बनेगा वो क्या था? 40.5। 40.5 हमारे पास ये चीज थी जब हमने इनपुट की थी, मल्टीप्लाई बाय 1000 तुम्हारे पास आंसर जो बना था वो काफी ये वाला था। ठीक है, हमारे पास ये जो आंसर आया, अब आपके माइंड में ये चीज आएगी कि हमने ये पॉइंट के बाद जीरोस क्यों आ रही हैं सारी की सारी? बेटा वो इसलिए आ रही है क्योंकि हमने जो डाटा टाइप है वो फ्लोट ली हुई है। फ्लोट किसको रिप्रेजेंट करती है? पॉइंट वाली वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है, और हमारे पास पॉइंट वाली वैल्यू जो है फ्लोट उसके दरमियान से देता है। बेटा ये हमारा एक आज का टॉपिक था। होप्स हो के आपको इस चीज के बारे में प्रॉपर मैं क्लियर कर चुका हूँ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आप इजली साइन ऑफ। अल्लाह हाफिज़।